नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ श्रुति अंगद। बुलेटिन की करते हैं शुरुआत। आज देश में विश्व आदिवासी दिवस मनाया जा रहा है। रायपुर में विश्व आदिवासी दिवस के मौके पर इंडोर स्टेडियम में कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। ये कार्यक्रम दोपहर 2:30 से शुरू होंगे। आपको बता दें कि इस कार्यक्रम में सीएम विष्णुदेव साय शामिल होने जा रहे हैं। इस दौरान आदिवासी समाज के लोगों से सीएम भेंट भी करेंगे। तो दोपहर 2:30 से ये कार्यक्रम शुरू होने जा रहा है। सीएम साय भी इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। खबरें बढ़ते आगे। छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम अरुण साव का कहना है कि आज हम विश्व आदिवासी दिवस मनाने जा रहे हैं। मैं इस अवसर पर सभी को शुभकामनाएं देता हूं। पीएम के नेतृत्व वाली सरकार बनने के बाद आदिवासियों के उत्थान के लिए कई काम किए गए हैं। आजादी के बाद पहली बार द्रौपदी मुर्मू भारत की राष्ट्रपति चुनी जाने वाली पहली आदिवासी नेता बनी है। आदिवासी लोगों के उत्थान के लिए कई योजनाएं लागू की जा रही है। तो वहीं वक्फ बिल पर अरुण साव का कहना है कि कांग्रेस पार्टी ने कई मौके पर संविधान का उल्लंघन किया है। वक्फ अधिनियम में संशोधन के लिए एक विधेयक पेश करना समय की मांग है। कांग्रेस पार्टी हर चीज में राजनीति करती है, उन्हें राष्ट्र हित की बिल्कुल भी चिंता नहीं है। आज विश्व आदिवासी दिवस है। हमारे देश और प्रदेश में जो प्रकृति के बहुत नजदीक रहने वाले लोग हैं, आदिवासी समाज में आते हैं। विश्व आदिवासी दिवस की मैं सभी को बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनने के बाद आदिवासी समाज के मान सम्मान और गौरव को बढ़ाने के लिए, उनकी तरक्की और बेहतरी के लिए लगातार काम हुए हैं। आजादी के बाद पहली बार एक आदिवासी समाज की बेटी देश के सर्वोच्च संवैधानिक पद पर विराजित हुई है। भगवान बिरसा मुंडा की जयंती को गौरव दिवस के रूप में मनाने का निर्णय हुआ है। आदिवासी बाहुल्य गांवों की तरक्की और बेहतरी के लिए योजना बनाकर काम हो रहा है और केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार, राज्य में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आदिवासियों की तरक्की और बेहतरी के लिए लगातार काम कर रही है। मैं विश्व आदिवासी दिवस की सभी को बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। देखिए, आज एक तरफ जहां देश में वन नेशन वन इलेक्शन की चर्चा हो रही है, हम सब जानते हैं कि आज लोग अपनी राय रखेंगे और सरकार भी इस दिशा में सोच रही है और इसलिए हमने एक समिति का गठन किया है कि वे इस बात पर न केवल लोगों की राय लें, कानूनी जो प्रावधान है, 3 कानून, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन एक्ट 1956, म्युनिसिपैलिटीज एक्ट 1961 और पंचायत राज अधिनियम 1993, ये 3 कानून हैं और दोनों तरह के निकायों के चुनाव के संचालन के लिए दोनों के अलग अलग नियम बने हुए हैं। उन सब पर विचार करके एक संभावना कैसे बन सकती है, लोगों के अभिमत क्या है, कानूनी प्रावधान क्या है, इस सब बातों पर विचार करने के लिए एक समिति का गठन किया है जो लोगों से सुझाव भी ले रही है और कानूनी प्रावधान का भी अवलोकन करके उस पर अपना रिपोर्ट देंगे। उसके हिसाब से सरकार आगे बढ़ेगी। जिस कांग्रेस पार्टी ने बार बार संविधान का उल्लंघन किया है, संविधान को तोड़ा मरोड़ा है, आपातकाल लगाकर, ऐसे अनेक अवसर आए हैं जब कांग्रेस पार्टी ने संविधान
का उल्लंघन किया है। यह जो वक्फ अधिनियम में संशोधन का विषय आया है, ये आज के समय की आवश्यकता है और जेपीसी को भेजा है सरकार ने, तो निश्चित रूप से उस पर मंथन होगा। कांग्रेस पार्टी हर मामले में राजनीति करने का काम करती है। राष्ट्रहित, देश हित से इन्हें कोई सरोकार नहीं है। हर एक मुद्दे को वोट बैंक की राजनीति, भ्रम पैदा करने की राजनीति, भय पैदा करने की राजनीति कांग्रेस पार्टी करती है। खबरों में बढ़ते आगे, स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने बाबा वैद्यनाथ धाम देवघर रवाना होने से पहले अजगवीनीनाथ मंदिर में पूजा अर्चना की है और प्रदेशवासियों के सुख, समृद्धि और खुशहाली की कामना की। तो स्वास्थ्य मंत्री ने बाबा वैद्यनाथ के दर रवाना हो चुके हैं। उससे पहले अजगवीनाथ मंदिर में पूजा अर्चना की। खबरें बढ़ते आगे, खबर रायपुर से है, जहां स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में हर समारोह को छत्तीसगढ़ सरकार ने जोरदार ढंग से मनाने की तैयारी कर ली है। प्रदेश में 9 से 15 अगस्त तक स्वतंत्रता सप्ताह के अंतर्गत हर घर तिरंगा अभियान मनाया जाएगा। इस दौरान विभिन्न गतिविधियों और कार्यक्रमों का भी आयोजन किया जाएगा ताकि देशभक्ति का जज्बा लोगों में और ज्यादा प्रबल हो सके। तो हर घर तिरंगा अभियान का आगाज किया जाएगा। हर घर तिरंगा, हर दिल में देशभक्ति। भारतीय जनता पार्टी के लिए सत्ता कोई साध्य नहीं है, साधन मात्र है। साध्य तो है राष्ट्र निर्माण, समाज निर्माण, और राष्ट्र निर्माण के लिए किसी भी देश में देशभक्ति का भाव अत्यंत आवश्यक होता है। इस बात को समझते हुए हमारी पार्टी ने तय किया है हर घर तिरंगा अभियान हम चलाएंगे और उसके तहत 11 तारीख से विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम लगातार चलेंगे। 14 तारीख को विभाजन विभीषिका दिवस भी हम मनाएंगे। 15 तारीख। तो ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता मनोज शुक्ला रायपुर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनोज, क्या कुछ तैयारी स्वतंत्रता दिवस को लेकर की जा रही है? आपको बता दूं, स्वतंत्रता दिवस को लेकर छत्तीसगढ़ सरकार बड़े पैमाने पर एक बृहद कार्यक्रम का आयोजन करने जा रही है। और जैसे हर घर तिरंगा अभियान का शुभारंभ यहाँ पर शुभारंभ का आगाज मुख्यमंत्री विष्णु देशपाल द्वारा अपने जनदर्शन कार्यक्रम के तहत जो है शुरुआत हो चुकी है। और सीधा बीजेपी का कहना है कि यह कार्यक्रम को एक ऐतिहासिक स्वतंत्रता दिवस पर अपना देश जो है 75वां जो है स्वतंत्रता दिवस मनाने जा रहा है। तो ऐसे में देश का नाम और रोशन हो, इस वजह से जो है बीजेपी सरकार लगातार प्रयास कर रही है। इसके लिए बीजेपी सरकार छत्तीसगढ़ ने सभी जिला कलेक्टरों को दिशा निर्देश भी जारी कर दिया है। साथ ही साथ सभी शिक्षा विभाग ने भी दिशा निर्देश जारी करके हर घर तिरंगा अभियान को बृहद पैमाने पर करने का आयोजन यहाँ पर किया गया है, जो 9 तारीख से लेकर 15 तारीख तक चलेगा कार्यक्रम। इस कार्यक्रम के बारे में आपको जानकारी दे दूं कि इसमें जो है सामाजिक संस्थाओं का भी सहयोग लिया जा रहा है और इसमें जितने भी यूट्यूबर्स लोग हैं उनसे भी सहयोग छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा अपील किया गया है कि सब लोग इस हर घर तिरंगा अभियान को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने, जिसमें लोगों के अंदर देशभक्ति का जज्बा जागरूक हो सके। जी बिल्कुल, हर घर तिरंगा को लेकर क्योंकि अभियान शुरू हो गई है, बीजेपी सरकार कर रही है, तो क्या कुछ जनता में उत्साह देखने को मिल रहा है? बिल्कुल श्रुति, जहाँ तक रायपुर राजधानी की बात करें तो राजधानी में अभी से तिरंगा झंडों को लेकर जो है यहाँ पर खरीदारियों की भीड़ उसकी देखने को मिलती है। और ऐसे में लोगों से जानकारी लिया गया तो लोगों का कहना है कि हम लोग भी ज्यादा से ज्यादा एक जज्बा समझ में आ रहा है कि ये तिरंगा झंडे को लेकर कुछ उत्साह में मिल रही है और तिरंगे झंडे की खरीदारी की मात्रा भी काफी बढ़ चुकी है। तो ऐसे में कहीं न कहीं माना जा रहा है कि निश्चित रूप से इस बार का जो देश 75वां जो है स्वतंत्रता दिवस मनाएगा उसकी एक अलग छवि देखने को मिलेगी। बिल्कुल, एक अलग छवि भी देखने को मिलेगी। लेकिन स्वतंत्रता दिवस को लेकर क्योंकि बड़े पैमाने पर मनाया जाएगा 78वां स्वतंत्रता दिवस, तो सुरक्षा व्यवस्था के लिहाज से क्या कुछ तैयारी की जा चुकी है अभी तक?
जी बिल्कुल श्रुति, आपको बता दूं कि लगातार छत्तीसगढ़ शासन द्वारा जो है सभी विभागों के लिए दिशा निर्देश जारी हो गया है कि ये 9 तारीख से लेकर 15 तारीख तक ये स्वतंत्रता दिवस की जो उपलब्धि मनाई जाएगी, इसके लिए सभी विभागों को जो जहाँ तक बात करें पुलिस प्रशासन विभाग की, तो उसको पूरा अलर्ट मोड में कर दिया गया है। छत्तीसगढ़ जो है वैसे भी जो है नक्सल प्रभावित एरिया माना जाता है, तो ऐसे में यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था को पहले ध्यान में रखते हुए काफी जो है दिशा निर्देश जारी बिल्कुल मनोज, स्वतंत्रता दिवस को लेकर सुरक्षा व्यवस्था भी सुदृढ़ की जा चुकी है, क्योंकि नक्सली एरिया है। ऐसे में सुरक्षा व्यवस्था को जनता के लिए अच्छा करना बेहद जरूरी है। तो आप बने रहिए, क्योंकि अगली खबर में आपका रुख करेंगे। अभी के लिए आपका धन्यवाद। तो जिस तरीके से स्वतंत्रता दिवस को लेकर छत्तीसगढ़ में तैयारियां की जा चुकी है, हर घर तिरंगा अभियान सरकार की तरफ से जारी किया जा रहा है। हर घर तिरंगा 9 अगस्त से 15 अगस्त तक मनाया जाएगा। रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन लौटेंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बुलेटिन में बढ़ते हैं आगे। छत्तीसगढ़ में कस्टम मिलिंग घोटाले के आरोपी रोशन चंद्राकर को पुलिस ने इलाज के बहाने सेंट्रल जेल से बाहर निकाला है और 5 घंटे तक राजधानी के वेलिंगटन होटल में रहने दिया। इस दौरान जेल प्रहरी लखन जायसवाल उसके बच्चों को बाहर घुमाता दिख रहा। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होते ही जेल प्रहरी को सस्पेंड कर दिया गया है। बताया जा रहा है कि आरोपी रोशन चंद्राकर जब अपनी पत्नी से होटल में मिल रहा था, उस दौरान जेल प्रहरी आरोपी के बच्चों को पंडरी सिटी सेंटर मॉल घुमाता नजर आया। उसने वर्दी के ऊपर टी-शर्ट पहनकर रखा था। मामला सामने आने के बाद डीजी जेल राजेश मिश्रा ने जेल अधिकारियों को फटकार लगाई है। रायपुर सेंट्रल जेल के कैदी की ऐश इस तरीके से अब रायपुर में नजर आई। इलाज के बहाने 5 घंटे तक मौज करता हुआ नजर आया। जिसके बाद जेल प्रहरी को सस्पेंड कर दिया गया है। सेंट्रल जेल के कैदी की ऐश की ये तस्वीरें हैं, जहां बच्चे को घुमा रहा है जेल प्रहरी। ज्यादा जानकारी के साथ मनोज शुक्ला हमारे साथ बने हुए हैं लगातार। मनोज शुक्ला, क्या कुछ तस्वीरें सामने आई और क्या कुछ एक्शन लिया गया इस पूरी खबर पर? जी कुछ आपको बता दूं कि जेल के कारनामे अक्सर सामने निकल कर आते रहते हैं कि जेल प्रहरी द्वारा जो है कैदियों को पेशी के दौरान ले जाते हैं, तो उनके परिवार वालों से मुलाकात करवाते हैं। 2-4 चंद रुपयों के लिए वो लोग कानून को अपने हाथ में लेकर इस तरह की हरकतें करते अक्सर आए दिन ये खबरें प्रकाशित होती रहती हैं। और इसी के तहत जो ये रोशन चंद्राकर का मामला है, छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में ये सेंट्रल जेल में बंद था। कस्टम मिलिंग जो चावल के कस्टम मिलिंग बड़ा आरोपी है ये, और इसमें जो है काफी संगीन आरोप इन लोगों के ऊपर है। कस्टम मिलिंग में कई बड़े हाथ जो है सामने जेल में पहले से ही बंद है, जिसकी जांच ईडी और ईओडब्ल्यू कर रही है। ऐसे अपराधी को जेल प्रहरी द्वारा 5 घंटे तक होटल में पत्नी के साथ मिलने दिया गया। उसके बच्चे को होटल पर जेल प्रहरी द्वारा घुमाने की बात सामने निकल कर आई है। तो इस पर शासन प्रशासन एकदम एक्टिव मूड में आ गया, जिसकी जानकारी जो सोशल मीडिया पर वीडियो प्रकाशित होने के बाद डीजी जेल ने जेल प्रहरी को सस्पेंड कर दिया और जेल प्रहरी के ऊपर FIR भी आज दर्ज हो गई है। तो ऐसे में सवाल उठता है कि जब जेल प्रशासन इस तरह की हरकतें करता है, वो आए दिन ऐसी खबरें प्रकाशित की होती रहती है। आज ये कोई बड़ा अपराधी भी ऐसी हरकतें कर सकता है, किसी बड़ी दुर्घटना को अंजाम भी दे सकता है, लेकिन प्रशासन जब भी होता है सिर्फ सस्पेंड कर देता है। और आज तो बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। फिलहाल अगर इन्हीं की जगह कोई बड़ा कैदी रहता और कोई बड़ी घटना को अंजाम दे देता, तो वो जांच का विषय बनता। तो ऐसे में माना जा रहा है कि जेल प्रशासन की बड़ी लापरवाही। बिल्कुल मनोज, डीजी ने जेल अधिकारियों को मतलब पहले तो सस्पेंड ही किया है जेल प्रहरी को, लेकिन उसके बाद डीजी ने जेल अधिकारियों को फटकार भी लगाई है। क्या कुछ निर्देश दिए गए? जी श्रुति, डीजी ने जो है जेल अधीक्षकों को जो है फटकार भी लगाई है कि ऐसी बातें उनके भी ध्यान में आती रहती है। आए दिन ऐसी खबरें भी प्रकाशित होती रहती है मीडिया के माध्यम से, टीवी चैनलों के माध्यम से, कि जेल प्रहरी द्वारा पेशी के दौरान जो है अपराधियों को जो है चंद रुपए के लालच में जो है कानून को अपने हाथ में ले लेते हैं। ये बड़ी घटना सामने निकल कर आई।
देखने को मिली है, जो राजधानी में बिल्कुल मनोज, आप बना हुआ है। निगाह बनाए रखिए। इन तमाम जानकारियों के लिए आपका बहुत शुक्रिया। खबरों में बढ़ते हैं आगे, क्योंकि अब छत्तीसगढ़ शासन के पंजीयन विभाग द्वारा अचल संपत्तियों के क्रय विक्रय पर कड़ी नजर रखी जा रही है। इन संपत्तियों के पंजीयन के दौरान दस्तावेजों के गलत मूल्यांकन को भी रोकने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाए गए हैं। विभाग के सतर्कता प्रकोष्ठ द्वारा 18 मामलों में 1.2 करोड़ रुपए की राजस्व हानि की पहचान की गई है और इसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की गई है। सतर्कता प्रकोष्ठ द्वारा संबंधित जिलों के जिला पंजीयक शुल्क की वसूली के प्रकरण दर्ज कर कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही संबंधित उप पंजीयक और जिला पंजीयकों को कारण बताओ नोटिस भी जारी किया गया है। बड़ी खबर सामने आ रही है, कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है पंजीयकों को और बड़ी कामयाबी भी मिली है। राजस्व हानि का ये पूरा मामला भी सामने आ रहा है। लगातार 1.2 करोड़ रुपए का गोलमाल सामने आया है। बुलेटिन बढ़ते आगे, खबर रायपुर से आ रही है, जहां वक्फ बोर्ड संशोधन बिल लोकसभा में पेश किया गया है, जिसका विपक्ष ने विरोध भी किया। इस पर मंत्री ओपी चौधरी ने कहा, पंडित नेहरू की पीढ़ी में इन्होंने हिंदू उत्तराधिकारी बिल लाया, इससे मुस्लिम समाज के लिए लागू न करके अपीचमेंट की राजनीति की गई। कांग्रेस ने 1966 में संसद में संतों के ऊपर गोली चलाने का काम किया। मनमोहन सिंह से कहलवाया गया कि इस देश के संसाधनों पर मुस्लिम समाज का हक है। मंत्री चौधरी ने कहा, मुस्लिम अस्पताल बनाने की कल्पना कांग्रेस कर सकती है, मुसलमानों का इलाज होगा, लेकिन बाहर तड़पते हिंदुओं का इलाज नहीं होगा। कांग्रेस तुष्टीकरण की राजनीति करती आई है। तुष्टीकरण की राजनीति करने वालों को कोई देश की जनता अब समझ चुकी है। पंडित नेहरू की पीढ़ी में इन्होंने हिंदू उत्तराधिकार बिल लाया, उसे मुस्लिम माताओं बहनों और समाज के लिए लागू न करके अपीजमेंट की राजनीति की। इंदिरा जी के जमाने में 1966 में गोवंश की हत्या करने वाले लोगों के खिलाफ कानून की मांग कर रहे संतों पर संसद में गोली चलाने का पाप किया गया। राजीव गांधी जी के जमाने में 1986 में शाहबानों का प्रकरण करके तुष्टीकरण की राजनीति करके सुप्रीम कोर्ट के भी आदेश को पलटने के लिए अध्यादेश लाया गया। सोनिया जी के जमाने में मनमोहन सिंह जी के मुंह से रिमोट के चलाते हुए कहलवाया गया कि इस देश के संसाधनों पर पहला अधिकार अल्पसंख्यकों विशेषकर मुसलमानों का है। इस कांग्रेस ने तेलंगाना में एक बार एक घोषणा पत्र लाया था, उसमें लिखा गया था कि एक मुस्लिमों के लिए समर्पित अस्पताल बनाया जाएगा। ऐसे अस्पताल की कल्पना कांग्रेस कर सकती है जिसमें मुसलमानों का तो इलाज होगा, लेकिन बाहर तड़पते हुए हिंदू मरीज का इलाज नहीं होगा। इस तरह से अपीजमेंट की राजनीति, तुष्टीकरण की राजनीति। खबरें बढ़ते आगे, खबर रायपुर से है, जहां बीजेपी के कुशाभाऊ ठाकरे परिसर के प्रदेश कार्यालय में आयोजित सहायता केंद्र में समस्याओं और आवेदनों का तुरंत निराकरण करने के क्रम में प्रदेश के वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने उपस्थित रहकर सैकड़ों की संख्या में आए आवेदनों का तुरंत निराकरण किया है। बीजेपी ने सहयोग केंद्र का आयोजन किया था। केंद्र में इस समस्याओं का निराकरण किया गया। प्रदेश के वित्त मंत्री ओपी चौधरी की ये पहल है, जिसमें वित्त मंत्री ने कई लोगों की समस्याओं को सुलझाया। भारतीय जनता पार्टी विचारधारा के आधार पर कार्यकर्ताओं के साथ चलने वाली पार्टी है, संगठन आधारित पार्टी है। यहाँ कार्यकर्ताओं को विशेष रूप से सुनने के लिए, उनके समस्याओं के निदान के लिए भारतीय जनता पार्टी प्रदेश मुख्यालय में सहयोग केंद्र की स्थापना की गई, जिसमें संगठन के भी हमारे वरिष्ठ जन बैठते हैं और सरकार की ओर से एक मंत्री भी आकर के बैठते हैं और हमारे सभी कार्यकर्ताओं, जिसमें अनेक जनता जनार्दन भी आती है, उन सब की समस्याओं को, उनके विभिन्न विषयों को, मांगों को, विकास संबंधी मांगों को पूरा सुना जाता है। और उसी प्रक्रिया के तहत आज मैं यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी के हमारे प्रदेश कार्यालय में उपस्थित हुआ था और हमने करीब 150 से अधिक आवेदन के साथ लगभग 400-500 लोगों को सुना और उनके जो जो विषय थे,
नियमानुसार उनका जो बेस्ट निष्पादन हो सकता था त्वरित रूप से व्हाट्सएप भेज करके, फोन करके उन सभी का समाधान तत्काल करने की कोशिश की गई और जिन कामों में स्वाभाविक रूप से एक समय लगना है उसे भी नियमानुसार बेस्ट तरीके से निष्पादित करने की कार्रवाई। खबर बढ़ते आगे, खबर रायपुर से है, जहां छत्तीसगढ़ के पीसीसी चीफ दीपक बैज ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सरकार पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि यह सरकार सप्ताह भर से उद्योगों को शुरू नहीं कर पा रही और प्रदेश भर में उद्योग बंद है, लाखों मजदूर बेरोजगार हो गए हैं। सरकार को बिजली की दरों को कम करना चाहिए। पीसीसी चीफ दीपक बैज का बड़ा बयान सामने आया है और सरकार पर निशाना साधते हुए उन्होंने कई आरोप भी लगाए। हफ्ते से लगभग 10 दिन से अधिक हो गए राज्य की स्टील इकाइयां बंद है, जिसके कारण इन इकाइयों में काम करने वाले 2 लाख से अधिक मजदूरों, ट्रांसपोर्टरों और इन उद्योगों से जुड़े अन्य लोगों के सामने रोजी रोटी का संकट खड़ा हो गया है। समाचार माध्यमों से हमें जानकारी मिली है कि उद्योगों के प्रतिनिधि लगातार सरकार से अपनी मांग मनाने के लिए आग्रह कर रहे हैं, लेकिन सरकार हठधर्मिता पर अड़ी हुई है। 7 माह की भाजपा सरकार ने न सिर्फ उद्योगों, आम आदमी की बिजली के दामों को भी बढ़ा दिया है। लोहा उद्योग छत्तीसगढ़ की रीढ़ है और उनकी बिजली महंगी करना विष्णुदेव सरकार। इस बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए इंडिया वॉइस।